अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट रिव्यू हब। सो आई नो मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरे पेपर्स हो रहे थे इसलिए नहीं अपलोड कर पा रही थी। अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और जो सेकंड टेस्ट मैच होगा उसका मैं डेली का डेली डालती रहूँगी। और जो इंडिया की जो सीरीज़ अभी गुजरी है ना, आई थिंक जो 3 सीरीज़ हुई हैं, 2 T20 हुई हैं, 1 ODI हुई है, वो भी मैं बिल्कुल डालूँगी। और ये वाला जो स्कोर कार्ड है ना, ये सेकेंड इनिंग्स का है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आगे पीछे पिक्चर्स स्कोर कार्ड हो गए। सो पहली इनिंग्स में हमने जब पाकिस्तान ने कोई 448 पे 6 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। और खैर बांग्लादेश ने कोई बहुत ही आला बॉलिंग बैटिंग दोनों की है, इसीलिए आज जाके वो सीरीज़ जीते हैं। इन्होंने एक तरह से दिखाया है कि क्वालिटी बैटिंग और क्वालिटी बॉलिंग क्या होती है। फ़िलहाल पाकिस्तान से तो अच्छी ही क्वालिटी की ही बॉलिंग और बैटिंग दोनों की है। सो स्कोर कार्ड देख के ही लोग बता सकते हैं कि कितनी अच्छी की है। कोई शरीफुल इस्लाम ने कोई 93 पे, कोई 93 रन बनाया 183 पे। और इन लोगों के तो ज़्यादातर मैं ही कहूँगी सबने ही परफॉर्म किया है, बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से तो नहीं, फील्डिंग अच्छी कर ली। लाइक एक तरह से पूरा टीम वर्क इन्होंने किया है, दिखाया है। और मुझे लगता है डिज़र्व करते हैं ये वाली जीत। मुझे हम एक पॉइंट पे लग रहा था कि पाकिस्तान ना ड्रॉ कर लेगी ये वाला मैच, पर आपको तो पता है कभी ऊपर कभी नीचे। पाकिस्तान इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि जीता हुआ मैच भी हार सकती है और हारा हुआ मैच भी जीत सकती है। क्योंकि इंडिया वाला मैच पर तो मुझे याद है कि जीत सकते थे, पर हमने गिफ्ट के तौर पे दिया कि लीजिए हमारी तरफ से गिफ्ट। हमने इतनी कोई वाहियात बैटिंग की कि आप सोच भी नहीं सकते। जीता हुआ मैच हमने दे दिया। आज ड्रॉ हो रहा था शायद मैच, और आई थिंक सो जीत भी सकते थे अगर पहले डिक्लेयर हम नहीं करते। पर एज़ यूजुअल हमारे जो ओवर एफिशिएंट मैनेजमेंट है, डिक्लेयर कर दी इनिंग्स इन्होंने। और डिक्लेयर करने का जवाब ही नहीं बनता था, क्योंकि डिक्लेयर वो लोग करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा भरोसा हो। जो कोई जब आप 300 का टारगेट सेट कर रहे हैं और कोई वो 150 पे ऑल आउट कर दे, 150 भी नहीं, चलो 250 पे ऑल आउट कर दे, ठीक है, 50 रन की तो लाइक लीड हो उन लोगों को, पर वो भी नहीं। पाकिस्तान में क्या किया, पाकिस्तान ने कोई 448 रन मर खप के बनाए और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया। वो भी मैं कहूँगी हमारे यकीन ही नहीं था कि मुझे ये भी इतने कमबैक कैसे किया। खैर, और अब बॉलिंग की बात करें तो अबरार अहमद को नहीं खिलाया, यही कह के कि सारे पेसर्स खिलाएंगे, हमारे पास स्पिनर्स हैं। अगर ये लोग सलमान अली और साइम अयूब को ये प्रॉपर स्पिनर्स कहना तो बिल्कुल गलत। ये लोगों को कोई क्रिकेट नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है जो अबरार अहमद की मिस्ट्री स्पिन है ना, वो सारी ज़िंदगी के लिए मिस्ट्री ही बन जाएगी, क्योंकि ये लोग चांस नहीं देने वाले इसको। और आगा सलमान की अगर बात की जाए तो इनका ये कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम सब दोस्तों की तरह रहते हैं और हम लोग जो भी बाहर बातें हो रही हैं कि ये टीम आपस में एक तरह से लड़ाई वड़ाई है, वो हम नोटिस ही नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं। और जो सेकेंड टेस्ट होने वाला है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, वो हो गया है शिफ्ट रावलपिंडी में। सेम पिच पे खेला जाएगा। और अब आई थिंक सो ये वाला भी आप तैयार रहे, हारेंगे हम, शायद जीत भी जाए, कुछ कह नहीं सकती है, ड्रॉ हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो कराची से शिफ्ट हो गया क्योंकि रेनोवेशन हो रही है चैम्पियंस ट्रॉफी की, और पिच बनवाई है। ये पिच जो रावलपिंडी वाली है, ये बॉलिंग पिच बनवाई थी। आई डोंट नो कौन है हम पाकिस्तान के पिच क्यूरेटर्स, किस तरह की ये लोग पिच कौन से बनाते हैं। बाबा आदम के ज़माने की पिचेस, नसीम शाह भी इवन इसने भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिचेस इन लोगों को बनानी नहीं आती हैं, पिचेस डिफ़िकल्टी। देखिए, पिच जैसी भी हो, बॉलर्स और बैटर्स को उसी पिच पे परफॉर्म करना, आप पिच का बहाना नहीं दे सकते। पर ठीक है, मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान की पिचेस बहुत ख़राब होती है। ग्रीन पिच होने के बाद इतना ख़राब खेला है, तो अब अच्छी पिच होने के बाद क्या होता। खैर, और अमीर जमाल ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि उसकी कोई बैक इंजरी थी। अब वो NCA में जाके अपनी पूरी रिहैबिलिटेशन करके आएगा, और फिर उसको आई थिंक सो एक ही ऑलराउंडर था, वो भी इंजर हो गया है, और वो भी उसको रेडी किया जा रहा था। और टॉस हुआ तो बांग्लादेश जीती। बांग्लादेश ने कहा ये आप बैटिंग कीजिए, क्योंकि उनको हमारी वीकनेस पता है कि हम इतने टर्म है, हमारी मैनेजमेंट के लोगों को पता ही नहीं है इस पिच पे, अपने होम ग्राउंड पे नहीं पता कि टोटल कितना टारगेट सेट करना है और कब डिक्लेयर करना है। अगर ये लोग प्रॉपर खेल लेते, डिक्लेयर जल्दी ना करते, तो शायद हम जीतने के चांसेस होते, पर ऐसा नहीं हुआ। अब्दुल्ला शफीक से बहुत ज़्यादा लोगों ने उम्मीदें लगा के बैठी थी, तो ये 2 पे आउट हो गए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मैं आराम करने आया हूँ, मैं टीम में सिर्फ पैसे के लिए आया हूँ, बाकी तुम संभाल लो, आगे के लोग संभाल लें, ठीक है। ये भी आउट होके निकलनी है कोई 2 पे 12 पे, ठीक है।
शान मसूद का आउट हो रहा है एक तरह से गलत था, स्नीकोमीटर पे जब नहीं आ रहा था तो आउट नहीं था ये। पर शान मसूद ब्रैडमैन सर क्या कर लेते हैं ये नॉर्मली तो खेल नहीं पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रन एक्स्ट्रा बना लेता, ये 10 रन जोड़ लेता, उससे ज़्यादा क्या कर लेता। अगर इसका गलत आउट भी दिया आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़र्क पड़ता, अगर सही नहीं भी नॉट आउट भी होता ये। और बाबर आजम बहुत दी ग्रेट बैट्समैन जिनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, इन्होंने हमें डिसअपॉइंट हमेशा किया, आज भी किया। 0 पे डब पे आउट होके ही चले गए, कोई जिम्मेदारी का किसी को एहसास नहीं है। और शरीफुल इस्लाम ने पहले ही बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाबर भाई की विकेट लेना ये मेरा ड्रीम है। बाबर आजम ने कहा मैं किसी का ड्रीम और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी गिफ्ट तोहफे के तौर पे तुम्हें दे दूंगा। इन्होंने अपनी गिफ्ट कर दी विकेट एज यूजुअल, सेम तरीके से जैसे कि इंडिया वाले मैच में आउट हुआ था बाबर आजम, जो लेग साइड पे आउट हुआ था, लेग साइडर पे। तो आप बाबर आजम की जो उसको पता है कि अंदर आती हुई बॉल वो नहीं खेल पा रहा है और वो एज रख के ज़्यादातर कैच आउट हो जा रही है, तो आपको इस पर काम करना चाहिए था ना। 2 महीने इसने क्या किया बाबर आजम ने। और प्लीज़ मुझे ये मत कहिएगा कि मैं हेटर हूँ, मैं बाबर आजम की फ़ैन हूँ, मैं बहुत टाइम से इसको सपोर्ट कर रही हूँ एंड अब ना मेरी बस हो गई है, सपोर्ट करना नहीं छोड़ूंगी। पर यार एटलीस्ट इतना तो होना, अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो, जब कोई चीज़ गलत करना है आपको अपने आप को बेहतर भी तो करना है। साइम अयूब ने काफ़ी बेहतर इनिंग्स खेली, पहली वाली कोई 50 शिफ्ट कर दी थी इसने, 99 बॉल्स पे 53 करके ये आउट हो गया था। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। इससे भी अपनी वीकनेस पे काम किया, नो लुक शॉट खेल के जो आउट हो जाता तो पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये नो लुक शॉट पे आउट होते हैं। अच्छी बात है, इसने अपनी वीकनेस पे काम किया। और वैसे सऊद शकील और रिजवान नहीं होते ना तो शायद हम लोग जल्दी आउट हो जाते, आउट क्या मतलब पूरे ऑल आउट हो जाते। पहले वाले में कोई मतलब एक बेइज्जती नहीं हुई हमारी, 158 पे 4 थे, वरना शुरू में तो ऐसा था कोई 3 आउट हो गए थे हमारे, कोई कितने पे 16-13 पे कुछ 3 आउट थे हमारे। मुझे तो लग रहा था ये हम लोग कोई बार 100 अंडर 100 पूरा ऑल आउट हो जाएंगे, पर थैंक्स टू सऊद शकील एंड मोहम्मद रिजवान, सऊद ने कोई 100 की है, कोई 197 बॉल्स पे, एंड ये कोई सेकंड बैटर है या उन कुछ बैटर्स में से शामिल होता है जिसने 1000 के करीब काफ़ी जल्दी पहुंचा है। ये कोई 11th इनिंग में पहुंचा, 11 मैचेस में पहुंचा है, 20 इनिंग्स में पहुंचा है, इसका ये रिकॉर्ड है। अच्छी बात है, इसने पूरी कोशिश की है टीम को जिता सके, पर अनफॉर्चुनेटली इसके टीममेट्स इसको सपोर्ट नहीं मिला। तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, इसने तो अपना काम कर दिया, इसने कोई 141 किए हैं 214 बॉलों पे, क्या उससे उम्मीद और की जा सकती है। एंड हमारा सुपरमैन रिजू, इसने भी बहुत अच्छी कोशिश की, कोई इसने 171 की है, कुछ 171 172 की है, कोई 241 बॉल्स पे। आप इससे ज़्यादा से क्या उम्मीद की जा सकती है। कोई 11 चौके और 3 छक्के मारे इसने। भाई बहुत खूबसूरती से इसने खेला है और मैं इस बारे में यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। रिजवान ने भी पूरी कोशिश की कि हम लोग जीते, और जब डिक्लेयर कर दिया था तो सैफ़ी भाई ने थोड़ी देर के रह के विकेट कीपिंग की थी, क्योंकि पूरे दिन से रिजवान आई थी, सो बैटिंग कर रहा था तो विकेट कीपिंग बहुत मुश्किल हो जाती है और क्रैम्प वैम्प भी आ गया था। मुझे क्यों पसंद है सरफराज, इसलिए पसंद है नो फालतू का टैंट्रम, कोई टीवी पे बकवास नहीं, रोना धोना नहीं कि मुझे नहीं खिला रहे, ही इज़ ओके, ही इज़ लाइक कि ठीक है, वो पानी पिला के भी वो खुश है। भाई मुझे इसीलिए इतना अच्छा लगता है ये बंदा। जब शान मसूद ने डिक्लेयर किया था ना, मैं इसको इतना कोस रही थी ना कि भाई इसने क्यों डिक्लेयर किया, क्या इसके अंदर सेंस नाम की चीज़ नहीं है। इसको नहीं पता कि इसके हमारे बॉलर्स अभी इतनी कोई अच्छी खास फॉर्म में नहीं है कि ये लोग नहीं कर पाएंगे कम बैक, इन लोग से नहीं होगा। एटलीस्ट 500 तो क्रॉस होने देते, और अगर 150 ओवर्स भी पूरी बैटिंग करनी पड़ती तो क्या जा रहा था इसकी कौन से क्या था, मुझे समझ नहीं आया। लोग कह रहे बांग्लादेश के खिलाफ भी पूरी ओवर्स बैटिंग करेंगे, तो यार आप अपने तो क्या हुआ, अगर आप अपने ओपोनेंट को इतना वीक समझेंगे तो कहाँ जाएंगे आप। पहले भी ऐसा हो चुका है कि हमारे 3 आउट थे, मोहाली में ऐसा हुआ इंडिया के साथ, कोई 13-14 पे 3 आउट थे और फिर हमने कम बैक किया कोई 450 करके। तो जब नेक्स्ट डे की इनिंग शुरू हुई, मुझे उम्मीद किसी से भी नहीं थी, सेकेंड डे शुरू हुआ, मुझे सिर्फ नसीम से उम्मीद थी और नसीम ने वही काम किया। नसीम ने ही पहली विकेट ली, क्योंकि जिस तरह की शाहीन की फॉर्म चली थी, और बाकी सब तो नए नए आए हैं, तो उनसे ज़्यादा तो मैं उम्मीद कर ही नहीं सकती हूँ।
और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है रिजवान ने। और जो पहली इनिंग्स हुई थी ना, जब बांग्लादेश ने बॉलिंग की थी भाई, इन्होंने भी खूब इतनी अच्छी फील्डिंग किया भाई, बंदरों की तरह लपक लपक के कैच पकड़े इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, वजह से इन्होंने अपने आप को बेहतर किया है बहुत। और फिर नसीम के बाद विकेट ली खुर्रम शहजाद ने, क्या खूबसूरत बॉल किया था खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने। तकरीबन खुर्रम शहजाद ने बेल्स पे की थी और जो मोहम्मद अली ने डंडों पे की थी भाई, खूबसूरत तरीके से बॉल किया था। मैंने थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स देख रही थी बीच बीच पे, थोड़ा पढ़ाई रोक के। तो और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिले, मुझे पता चले कि मैं किस अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और हमारे जो बॉलर्स, मैं सीधी बात कहूँ, फैंस के लिए ये बात है, हम जो इंडिया को कहते थे कि भागते हुए स्पिनर्स है, भागते हुए स्पिनर्स है, वो हम पे उल्टा आके गिरा है कि हमारे भागते हुए स्पिनर्स बन गए और वो तो अच्छे हो गए। उन्होंने तो अपना कोई बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज किया। उनकी ये एक तरह से लाइक वीकनेस तो अब नहीं रही है, मैं कहूँगी एक तरह से उनकी स्ट्रेंथ बन गई है फास्ट बॉलिंग। सो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और बांग्लादेश ने कोई जब थर्ड डे बैटिंग की है आके, कोई 316 बना दिए हैं 5 पे, और इसमें शरीफुल इस्लाम ने कोई 93 रन्स बनाए हैं, कोई 177 बॉलों पे खूबसूरत तरीके से इसे खेला है। और जब चौथा दिन शुरू हुआ तो बाबर आजम से कैच छूट गया और रिजवान से भी कैच छूटा, मुशफ़िकुर रहीम का छूटा था जो कि ऑलरेडी 150 पे था, और वो हमारी बैटिंग लाइनअप पूरी इसने धो दी थी अच्छे से, कपड़ों की तरह जो हमारी बॉलिंग की धुलाई की थी ना, उसके बावजूद भी और उसके बाद कोई 41 मुशफ़िकुर रहीम ने बनाए हैं कैच छूटने के बाद इसके। तो सीधी सी बात है, कैच वैच छोड़ने के बाद ये लोग हंसते रहते हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं ना ये लोग कि इन लोगों को शर्म नहीं आती कोई। मैं कहूँगी आउटस्टैंडिंग बैटिंग बॉलिंग डिज़र्व करती थी ये वाली टेस्ट मैच की जीत बांग्लादेश। मुझे पहले लग रहा था ड्रॉ हो जाएगा, जब सेकेंड डे हमारी बैटिंग चल रही थी मुझे लग रहा था शायद ड्रॉ हो जाए, मुझे जीत की उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान से। और मेहदी हसन, क्या नाम है, इसने भी कोई 90 करे, भाई खूबसूरत, इनके हर बैटर ने पूरी कोशिश की है कि इन लोगों को एक अच्छा स्टेबल स्कोर मिले। और आप बताएं, अज़हर महमूद की बातें सुने कि हम तो अब ये मैच जीत नहीं सकते, तो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें। भाई पहले से इतना डीमोटिवेट करोगे टीम को तो आप आगे जाके उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। कैसे मैनेजमेंट में बैठे हैं, कौन से लोगों को बिठाया हुआ है मैनेजमेंट में, क्या कर रहे हैं लोग, डिमोटिवेट करने बैठे हुए टीम को। और पाकिस्तान ने ये न्यू रिकॉर्ड बनाया, कोई 10 मैच खेल चुका है जिसमें से अपने होम ग्राउंड पे, जिसमें से 2 जीता है पाकिस्तान, 4 ड्रॉ किए और 4 हारा है। लोग ना अपने होम कंडीशंस पे जीतते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि क्या किस तरह के पिच है, पर पाकिस्तान क्या हो रहा है, ड्रॉ कर रहा है, हार रहा है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा इस टीम को हुआ क्या है। आई होप इन लोगों को जल्द से जल्द अकल आ जाए क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत करीब है। अगर टेस्ट में ये हाल है तो चैम्पियंस ट्रॉफी में विकेट्स कैसे लेंगे, क्या कर रहे हैं ये लोग। और अगर यही बाबर आजम अब्रार अहमद को ड्रॉप करता तो बहुत लान तान की जाती। अगर अभी शान मसूद ने ड्रॉप किया हुआ है तो कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं बात करे। क्या हमारी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है जो अब्रार अहमद को ड्रॉप किया हुआ है, क्योंकि स्पिनर्स ही ले पा रहे हैं विकेट्स। एंड में बांग्लादेश ने स्पिनर्स को लगा दिया था जब बारी आई थी, और जो इन्होंने सेकेंड इनिंग्स खेली है बांग्लादेश ने, कोई सीधी बात है, उन्होंने ऑल आउट हमारे कर दिए थे 148 पे, और हमारी लीड थी कोई 20 से 22 रन की, और वो लोग जीते। इसीलिए जीते क्योंकि हम प्रॉपर बैटिंग भी नहीं कर पाए, हमारी बैटिंग भी इतनी बेकार। बाबर आजम का कैच छूटने के बाद बाबर आजम ने 22 रन्स बनाए हैं। अगर कैच ना छूटता तो शायद वापस से बाबर आजम सेम तरीके से आउट हो रहा था। बाबर आजम का उसी तरह कैच होने वाला था जिस तरह से पहले मैच में हुआ था, जिस तरह से इंडिया वाले मैच में हुआ था। और जो अंपायर्स बोल रहे हैं कि यार ये कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, आप ये कैसे बात कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए कि पिजन की तरह इधर से उधर कूदता रहता है और बार बार अपील्स करता है। सो व्हाट, आपको ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है बहुत ज़्यादा वजह से। और मोहम्मद अली ने
मुशफ़िकुर रहीम की विकेट ली थी, वरना तो शायद वो आगे भी खेलता और अच्छे से, और वो शायद उसकी 200 हो जाती, सेंचुरी, वो डबल सेंचुरी कर लेता। और रिजवान ने दूसरी इनिंग में भी कोई 51 किए हैं, कोई 80 बॉल्स पे। आप इस बंदे से और क्या उम्मीद कर रहे हैं? कर क्या सकता है? बाकी ही जब सपोर्ट नहीं करे, उसको दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो और कोई क्या कर सकते हैं? बाबर आजम ने कैच छूटने के बाद कोई 22 रन बनाए, हम पे बड़ा एहसान कर दिया है बाबर आजम ने। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और आई होप जो सेकेंड टेस्ट मैच है वो हम जीत जाएं, क्योंकि बहुत बेशर्मी की बात है, हम बेशरम हो चुके हैं, सीधी सी बात है। एंड जो शान मसूद है, सीधी सी बात कहूँगी, बेकार वाहियात कैप्टनसी, इतनी टिमिड कैप्टनसी। यार अग्रेसिव होना था ना आपने, जैसी ऑस्ट्रेलिया में की थी अब, जिससे कि इसने बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी, शायद हम जीत जाते, पर वो कैच ड्रॉप इतने हुए तो हम नहीं जीत पाए। तो बेहतर यही है कि हम शान मसूद को अग्रेसिवली करना चाहिए। और लोग कहते हैं बाबर आजम ही कैप्टनसी कर रहा था, तो कर रहा था यार। पुराना कैप्टन अगर सपोर्ट नहीं करेगा न्यू कैप्टन को, तो कौन करेगा? यही जिम्मेदारी होती है। और चैनल को